नमस्कार। और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ AAFT 24/7 में। कविता बस लफ्ज़ों का नहीं, जज्बातों का सफ़र है और इसी सफ़र पे ले जाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी कवित्री जिन्होंने ना सिर्फ अपनी कविता से हमारा दिल जीता है पर समाज में भी बड़ा योगदान दिया है। सूक्ष्मलता महाजन, मैं अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। सूक्ष्मलता सा रूप है मेरा, सूक्ष्मलता सा रूप है मेरा, मोहक सी मुस्कान दिल के भावों को पढ़ लेती, यही मेरी पहचान। वाह मैम, सारे मुझको लगते अपने, करूँ मैं सबसे प्यार, हर दिन मुझको लगता है जैसे हो त्योहार। So sweet ma'am, just like you. This is extemporary. So how's you feeling ma'am after such an amazing session at the festival? बहुत अच्छा लगता है। आज के युग में कोई फैमिली के लिए, अपने पिताजी के लिए इतना डेडिकेटेड है, तो ये एक, और यहाँ इतने सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और स्पेशली मीडिया में हैं। जी मैम। है ना, तो मीडिया का एक बहुत रोल होता है समाज को बनाने में। तो अगर ये जो बच्चे हमारे यहाँ से निकलेंगे, अगर ये वैल्यूज़ को समझेंगे, उसके मुताबिक ये अपना जो है रिपोर्टिंग करेंगे, यस मैम, तो एक बड़ा अच्छा सकारात्मक जो संदेश है वो समाज को जाएगा। है ना, वो पॉजिटिविटी जो है जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, अभी हमने इतनी सारी साहित्य की, कविताओं की बातें की। आपकी नज़र में साहित्य, कविता का असली मतलब क्या है? देखो, कविता जब हम कहते हैं ना, पहली बात तो साहित्य, स अगर उसे हम तोड़ें, साहित्य जिसमें सबका हित समाया हो। यस मैम। है ना, मतलब हमारे इसमें कहते हैं कि खाली अपने सुख के लिए नहीं, सबके सुख के लिए जब हम लिखते हैं, ठीक है, वो साहित्य हो जाता है। और जहाँ तक कविता की बात है, कविता वो है जो दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। तो कविताएं वही ज़्यादा मानी भी जाती हैं जो हम दिल से लिखते हैं और लोगों तक कनेक्ट कर पाते हैं। दिल को छुए। ये कोई अंक गणित नहीं है, कोई आंकड़े या न्यूमेरिकल वैल्यूज़, मात्रा इकट्ठी करके आपने कुछ करा, इट्स नॉट दैट। ये होता है कि भावनात्मक पक्ष कविता में जो दिल को छूता है। और अक्सर जब हम कोई ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, तो अंदर से ही कुछ देखा आपने, है ना, तो विचार उठते हैं। कई बार आधी रात को आपके विचार उठते हैं। यू हैव टू कैप्चर देम देयर एंड देन। अगर नहीं लिखेंगे तो सुबह तक वो गुम हो जाता है ना। तो यही जो दिल से निकले हुए उद्गार होते हैं, यस मैम, वो असली कविता है। आपने भी बात करी जैसे कि मैम कि दिल से लिखे हुए जो हमारे थॉट्स होते हैं वो ही एक ऐसी कविता बन पाती है जो हम लोगों तक पहुंचा पाएं। पर मैम आज एक मिनट, जब हम कविता लिखते हैं, हमारा उद्देश्य उस समय ये नहीं होता कि लोगों को पहुंचाना है। जी, है ना, ये सम्मान मिलना है। आपका जो हृदय है आंदोलित हुआ, है ना। यस मैम। ज़्यादा मुश्किल शब्द तो नहीं कहते। आंदोलित मतलब किसी बात से आपको दिल को छुआ और वो आपको टच करता है इमोशनली, वो उद्गार निकलते हैं, वो कविता है। तो इसलिए कहते हैं कि कविता जो है ज़्यादातर दर्द से निकलती है। जी मैम। कुछ खूबसूरत कविताएं वही हैं जो हम कभी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके लिखते हैं। पर मैम आजकल जैसे फास्ट डिजिटल मीडिया आ गया है एंड AI बना के दे रहा है कविता। तो आपको क्या लगता है कि वो ह्यूमन टच क्या AI दे पाएगा या कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल ही वही है जो हमारी रूट्स हैं? मेरे अभी बड़े ब्रदर एक्सपायर हो गए थे एंड ही यूज्ड टू राइट, तो लेकिन उन्होंने बुक नहीं अपनी छपाई थी। तो जब लगा कि हाँ भाई इट्स लास्ट फॉर हिम, तो वो हमेशा नहीं, अभी और बेटर करना है और बेटर करना है। एक कवि की सोच। तो जो बच्चे थे सब इंग्लिश, वही बात है, इंग्लिश में स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश किताबें पढ़ते हैं। हम उनको कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि अब भारतीयता जो संस्कृति है वो आप में आए, है ना। आज शान से बच्चे कहते हैं अरे हिंदी नहीं हम पढ़ते।
अरे हिंदी नहीं पढ़ोगे, हो तो तुम हिंदी ना। फिर माँ बाप भी कहते ये बातें नहीं मानते, लेकिन जो जब उन्होंने साहित्य- कुछ सीखा ही नहीं, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो संस्कार कैसे उनमें आएंगे। सही। अब एक नई प्रथा शुरू हुई है, रात को 12 बजे उठ के केक काटते हैं। हमारे यहाँ तो उस समय आसुरी शक्तियाँ कहते हैं कि वो एक्टिव होती है। जी मैम। उस समय सोए हुओं को उठा के आंखें मलते हुए केक काट रहे हैं एंड देन पोज कर रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? है ना? Not our culture. It's from the Western only. But it's from the Western because they are reading those books. Yeah. For them it is common. और अब हमारे जैसे बूढ़े बेचारे भी जबरदस्ती उसमें लिप्त हो जाते जी। हैं। उन्हें मानना पड़ता है बच्चों की बात। टूवर्ड्स द एंड मैम, जैसे आपने बात की यंगस्टर्स की, यंग जनरेशन की, हाउ दे आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद द वेस्टर्न Yes, कल्चर, yes. आप एंड में यंग राइटर्स, यंग जनरेशन को कोई छोटा सा मैसेज अगर देना चाहें तो? देखिए जैसे क्या हो गया है, हम लोग बाह्यमुखी हो गए हैं, है ना। हम लोग बाहर देखते हैं और कंपैरिजंस करते हैं एंड ट्राई टू बी लाइक देम। That's why we are unhappy. That's why we are unhappy. Now, if we start looking at ourselves, यस मैम। मेरी कविता है, स्वर्ग को छोड़ पर टिक गई है जिंदगी, है ना। खुददारी भूल गई, याद है बंदगी, है ना। मांग रहे हैं तू मेरी इज्जत कर, तू मुझे नमस्ते कर, तू मुझे बेस्ट विशेस कर। जो इज्जत तो वो होती है ना जो अपने आप से मिलती कमाई है, जाए। जी मैम, बिल्कुल, है ना। बेशक। तो वो असली इज्जत होती है। तो हमें मांगने वाला नहीं बनना है। हम रोज आरती गाते हैं, माता पिता तुम मेरे, मतलब इतना बड़ा आदमी हमारा भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी कर सकता है। उसकी औलाद होके हम सारा दिन भीख मांग रहे, मंदिर में भी जा रहे तो भीख ही मांग रहे, मुझे पास कर दे, ज़्यादा नंबर दे दे, है ना, मेरा अच्छा कैरियर हो जाए, यस मैम। है ना, मुझे should कोई start इनाम मिल working on जाए। that तो वी आर ऑलवेज instead. बेगिंग। एंड हम बच्चे होने के नाते हमारा अधिकार है जो सब भगवान का है उस पे। कभी बन के तो देखें। वाओ, तो अपने आप को भगवान का असली अधिकारी समझे। वो क्या कहते हैं, उसके हम वंशज हैं। Yes, तो ma'am. जो कुछ उसका है वो हमारा है। yes ma'am. है ना? And that's the advice that I'm gonna take with me home today, ma'am. बिल्कुल, देखो जितना भी आप पढ़ लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेट कोई सत्ता तो है जिसको हर धर्म में माना जाता है। नाम कुछ भी दे दो, किसी भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, सही बात है मैम, है ना। मैं इसमें कहती हूँ अपने अंतस के रावण का, बेशक मैम। अपने अंतस के रावण का आओ हम संहार करें। काम क्रोध लोभ द्वेष को अग्नि में हम स्वाह करें। लड़े नहीं हम एक दूजे से, जाति धर्म और भेद के नाम, Yes, देश के नाम कह लो, यस मैम। ठीक है। मिलजुल कर हम रहें खुशी से। संकल्प यही हम आज करें, संकल्प यही हम आज करें। वाओ। अपने अंदर का जो रावण है उसको मारना है। बिल्कुल। और रावण क्या है, वो जो पुतला बना दे वो नहीं है। हमारे काम अंदर का क्रोध ही है। लोभ अहंकार अभिमान ईर्ष्या, ये सब रावण है। Such a beautiful words, ma'am. Thank you so much for your Thank time, you so ma'am. much. For more such insightful conversations, don't forget to follow AAFT 24/7 Noida.